सॉल्यूशन की और जो सेलर की जो आज का फाइनेंशियल, अगर हम अपने आप को एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लो एक पर्सन को फ्रैक्चर हो गया, वो एक डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर कहता है कि भाई तेरी तो सर्जरी होगी। उसको लगता है कि भाई मेरी सर्जरी होगी, पर मेरे को ऐसा फील तो हो नहीं रहा कि मेरी सर्जरी होगी, ये मेरे को कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा है। मैं अब दूसरे डॉक्टर की कंसल्टेशन लेता हूं। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो दूसरा डॉक्टर कहता है कि आपको एज सच सर्जरी की जरूरत नहीं है, आप फिजियोथेरेपी के साथ या दूसरे सोल्यूशन के साथ विदाउट सर्जरी आप इसको रिकवर कर सकते हो, बट हायर एज में जाके आपको ये प्रॉब्लम दे सकती है। पहले ने कहा सर्जरी की जरूरत है, दूसरे ने उसको सोल्यूशन दिया कि आप बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हो फिजियोथेरेपी के साथ, बट हायर एज में प्रॉब्लम हो सकती है, चॉइस इज योर। आज उस तरह के सोल्यूशन की, उस तरह के डॉक्टर बनने की आपको जरूरत है। आप रिस्क एनालिसिस करो, ना कि इधर उधर हम भटक के बात करें। आपने अगर उसको सही सोल्यूशन देना है तो एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करेंगे। उसके बाद बात आती है ट्रस्ट बिल्डिंग की। आज के जमाने में जो हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस इसमें कस्टमर और क्लाइंट में भी बताना चाहूंगा। हम अपने लिए एक लैडर ऑफ सक्सेस बनाते हैं। लैडर ऑफ सक्सेस बनाने के लिए एक छोटा सा सवाल है, आप यहां सब बहुत सीनियर लोग बैठे हो, जब आप काम करते हो क्या प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं बनाते, या मैं उनको बोलता हूं जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं? प्लीज आप अपना हैंड रेज करेंगे। काफी लोग बनाते हैं। दोस्तों, हमारी जो सफलता की सीढ़ी है उसका जो पहला स्टेप है, पहला पायदान है, वो हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है। विदाउट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आप कभी भी सक्सेसफुल एडवाइजर नहीं बन सकते। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट इज आवर रॉ मटेरियल। जिस तरह से किसी कंपनी में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें रॉ मटेरियल नहीं है, विदाउट रॉ मटेरियल आप क्या मैन्युफैक्चर करोगे? तो ये प्रोस्पेक्टिंग जो है दैट इज आवर रॉ मटेरियल। तो इसमें ट्रस्ट की बात कर रहा था मैं। पहला स्टेप है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा स्टेप है कि उसी प्रोस्पेक्ट में से निकल करके किसी ने हमसे पहला काम करवाया, दैट इज अवर कस्टमर, दैट इज अवर कस्टमर। उसी बंदे ने हमसे दूसरा काम करवाया, वो हमारा क्लाइंट बना। हम सभी को बोल देते हैं ये हमारा क्लाइंट है जी, भले ही उसने हमसे एक पॉलिसी करवाई और पहले साल के बाद दूसरा प्रीमियम नहीं दिया, वो पॉलिसी लैप्स होगी, उसको हम क्लाइंट 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 बोल रहे हैं। अरे भाई, वो हमारा प्रोस्पेक्ट था, कस्टमर बना, कस्टमर बनने के बाद फिर वो प्रोस्पेक्ट में ही आ गया, तो वो आपका क्लाइंट कैसे हो सकता है भाई? क्लाइंट तो वो है जो रेगुलर आपके साथ काम कर रहा है, बार 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 आपको अप्रोच कर रहा है, वो आपका क्लाइंट है। तो दूसरे स्टेप में वो आपका बना क्लाइंट। तीसरे स्टेप में, सॉरी, अब आ गया फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में वो बना आपका सपोर्टर। कहीं बात चल रही है तो उसने बोला भाई फलां पर्सन से, हरीश अरोड़ा से काम करवाओ, वो बहुत बढ़िया आदमी है, ये उसका मोबाइल नंबर है। वो बना फोर्थ स्टेप में जाके आपका सपोर्टर। अब आ गया पांचवा स्टेप सीढ़ी का। पांचवें स्टेप में वो लोग आपके साथ इतना काम कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं कि अब वो आपके एडवोकेट बन गए हैं। उसने इतना काम करवाया है आपसे कि बहुत सारी चीजों की उसको नॉलेज हो गई, या वो एक ग्रुप में बैठा है, वो आपके बिहाफ के ऊपर उसको अपना प्लान समझा रहा है।
जब वो आपका अपना आपका उसको आपके बिहाफ पे प्लान समझा रहा है, तो वो बन गया आपका एडवोकेट। जो आपका एडवोकेट बना, तो वो सीढ़ी के 5 स्टेप पूरे हुए। हमें अपने प्रोस्पेक्ट को एडवोकेट तक लेके जाना है अगर हम ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं। तो आज लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉलेज नहीं है। विदाउट नॉलेज कुछ भी अगर हम करते हैं तो वो एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर की तरह होता है, जबकि अनक्वालिफाइड डॉक्टर किसी पेशेंट को बीमारी की दवाई दे देता है, वो दवाई उसको रिएक्ट भी कर सकती है। इसी तरह से विदाउट नॉलेज जो एडवाइजर है, वो अपने कस्टमर के साथ कुछ गलत भी कर सकता है। और अक्सर हम समाज में मिस सेलिंग की बातें करते हैं, वो वही मिस सेलिंग होती है। और इसके लिए एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ एडवाइजर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। कुछ एडवाइजर होते हैं जो काम को काम समझ के काम करते हैं। पैसा तो दोनों में आता है, पैसा कमाने के लिए काम करो तो भी पैसा आएगा, काम को काम समझ के काम करो तो भी पैसा आएगा। अब चॉइस आपकी है कि आपको काम समझ के काम करना है या सिर्फ पैसे के लिए काम करना है। अगर ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है तो आपको काम को काम समझ के काम करना पड़ेगा, ना कि पैसा कमाने के लिए काम करना है। और इसमें एक चीज और भी है, अगर आपका एक क्लाइंट अनसेटिस्फाइड होता है, वो मे भी आपके 10 क्लाइंट खराब कर दे या 10 कस्टमर खराब कर दे। अगर आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर या क्लाइंट है, वो आपको 10 रेफरेंस देकर के 10 कस्टमर या क्लाइंट आपके साथ खड़े कर सकता है। चॉइस इज योर। अभी एक चीज और है, कल शायद किसी स्पीकर ने कहा कि हमें पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। वो दैट इज वेरी मच ट्रू कि किसी भी पर्सन को कंपनी के नाम से पहले अगर वो उसका नाम लेता है तो ये उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है। जिस आदमी की पर्सनल ब्रांडिंग होगी वो आदमी जिंदगी में कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। कंपनी के नाम से पहले आपका नाम आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कंपनी को आपके नाम से जाने, ना कि कंपनी के नाम से आपको जाने, क्योंकि कंपनी तो आपने बनाई है। तो आपके नाम से कंपनी को लोग जाने तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। वो इसलिए ऐसे होगा कि एक ही प्रोडक्ट को पिच करने के लिए, लिखने के लिए 2 लोग गए। एक लोगों ने बेचा, दूसरे ने सोल्यूशन दिया, और देन उसके बाद उसने उसकी पॉलिसी लिखी या कुछ भी काम उसका किया। तो इसी तरह से आई हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स, जितनी मर्जी उदाहरणें ले लो, उसका कोई एंड नहीं है। तो हमें पॉलिसी लिखनी है, हमें उस पॉलिसी को सोल्यूशन देना है, ना कि उस पॉलिसी को बेचना है। और कस्टमर को एजुकेट करके हमने सारा काम करना है। और कस्टमर, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जिस कस्टमर के साथ मैंने काम किया है, उस कस्टमर से हमें टेस्टिमोनियल मिले। जो टेस्टिमोनियल मिलते हैं उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मैं अपने मुंह से कुछ भी कहता रहूं, जितना मर्जी कहता रहूं, उसके ऊपर शायद लोग कम ट्रस्ट करेंगे, दूसरे लोगों से मुंह से सुनी हुई बातों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ टेस्टिमोनियल लेने हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।